कांग्रेस तो कुछ हद तक चला पाती, लेकिन ये नेता विहीन पार्टी, इसमें नेता योग्य है। तो युवा तो अपने आप को युवा बनते रहे। उनकी उम्र लगभग 60 साल हो गई है। युवा कैसे नहीं मानेंगे। राष्ट्रवाद मुद्दा है, मुद्दा तो कोई नहीं है। राष्ट्रवाद का काम 10 साल पहले से हो रहा है। गल्ला हमारा जौन भाव अब बिकत है, तब नहीं बिकत रहा है, तो अब हम क्या पर। कि जैसे ये जो इंडिया अलायंस बन रहा है, बन गया, अब तो चुनाव लड़ रहा है, बड़ा कह सुन के यूपी में सीट शेयरिंग हुआ। अगर मान लीजिए कि जीत जाती है, बीजेपी के दावे छोड़िए, जब परिणाम आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अगर जीत जाती है तो आपको कितना भरोसा है कि विकास करेंगे, जनता का पेट भरेगा, जेब भरेगी, महंगाई कम होगी? क्या भरोसा है, क्या लगता है? ये 10 साल से भूखे हैं। ये वही करेंगे जो 10 साल पहले किए थे। 10 साल पहले किए थे जो इनके गठबंधन, ये कांग्रेस तो कुछ हद तक चला पाती, लेकिन ये नेता विहीन पार्टी, इसमें नेता कोई योग्य है रह ही नहीं गया। और मेन सुप्रीमो की बुद्धि आप जानते हैं कैसे बोलते हो, तो लिखा हुआ भाषण जो पावे तो उन्हें बोल दिए। और इनके भूखड़न की गठबंधन के सरकार अगर बन गई तो 10 साल नहीं 50 साल पीछे चला जाएगा देश। फिर मोदी जितना बटोरिन वो का ये सब लुटा दे है। ये तो बतावत है कि मोदी दे दिन अंबानी अडानी को। ये टाटा बिरला पहले देते रहे, ये अपन नेहरू ट्रस्ट में भरत रहे हुई हैं। इन्हों तो तमाम ट्रस्ट रहा। हाँ, कांग्रेस के थोड़े ट्रस्ट रहे। एक जने 50-50 करोड़ 1000 500 हज़ार के घोटाला के बैठे नहीं कि सरकार में कनी मोजी हुए के हुए, कपिल सिब्बल हुए के नहीं फंसा इनके कह। कपिल सिब्बल मान लीजिए नहीं फंसे हैं, वो तो छोड़ दिए थे, कोई चर्चा आई नाराजगी की वजह से। कपिल सिब्बल तो ठीक रहे, लेकिन और हाँ कलवाणी वलवाड़ी, हाँ तमाम लोग कामन गेम वाले में फंसे नहीं है, जो भरा तमाम ये घोटाला में फंसे हैं। कांग्रेस यह देश का 10 साल, अगर 6 महीने तक ये आए गए तो 10 साल पीछे कर दे इनके। क्या कहना है? हाँ बताइए। हाँ, इनका अलायंस जो है भूखा है, भुक्कड़ अलायंस है। 10 साल सत्ता में थे नहीं, ये लूट खाएंगे, सब उल्टा करेंगे। अच्छा, आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे जो इन्होंने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में वो पूरा कर सकते। देश की ये स्थिति है, पूरा करने लायक है, ये कहाँ से करेंगे? भारत किस व्यवस्था से ये कर पाएंगे? आप बताइए, आप तो जिम्मेदार आदमी हैं। उतरा कह पाई है, अब करी है तो फिर 16 तक गिरो, फिर हुए एक दही। कहाँ से रुपया लेंगे? विदेश से कर्जा लेंगे। यहाँ किसान सम्मान निधि मिल रही है, यहाँ राशन कार्ड मिल रहा है, यहाँ स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, किसान खुशहाल है। अब क्यों पार्टी से प्रेरित हुए वो बात अलग है। मोदी जी की योजनाएं धरातल पर अच्छी चल रही है। बिजली नंबर 1 की हम लोगों के बचपना में एक महीने दीपावली त्यौहार पर भी नहीं ट्रांसफार्मर लग पा रहा था, ट्रांसफार्मर जल जाता था। आप 24 घंटा के अंदर लियो घर पे आवा बैठे है क्या नहीं? रेलवे स्टेशन देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। बीजेपी की सरकार के बाद बना और क्या अभी 1 साल हुआ, अभी बनते हैं। अभी बनते हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा रेलवे स्टेशन दिखा। सबसे बड़ी चीज, मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। धर्म हमारी नस नस में बसा है पहले से ही। तो राम मंदिर बन गया, उससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। मोदी जी सगरों ले लिए सारी योजनाएं। रोजगार पे कौन बात करेगा? हाँ, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार कौन नहीं दे रहे? रोजगार चाहे जिसकी सरकार आ जाएगी, जितना लोग उम्मीद कर रहे हैं कभी कोई नहीं दे पाएगा। ये भारत की आबादी के अनुसार रोजगार कोई नहीं दे पाएगा, चाहे जो सरकार आए। रोजगार कहाँ से? क्या कहेंगे राहुल गांधी पे? राहुल गांधी का 58 साल ऐसे पहले किए हैं। इटली 54 साल वो किए हैं। और कांग्रेस 17 दिन तक युवा है वो। युवा क्या है? युवा है अभी वो। युवा कांग्रेस पार्टी बताती है। अरे युवा कैसे हो गए यार? दाढ़ी बाढ़ पक गए, वो बिया न करेंगे वो रहेंगे? ये बताइए आप। 65 साल की उम्र हो गई है, युवा है वो। कांग्रेस बाबा बतावत है कि युवा राहुल गांधी, अभी भी नारा लगा। वो तो युवा है, तो अपने आप को युवा बनते रहे। उनकी उम्र लगभग 60 साल हो गई है। युवा कैसे हम नहीं मानेंगे? युवा है, वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं।
उनको बोलने कोई ढंग भी नहीं है, कोई तरीका नहीं बोलने का। वो आओ भाव बकने लगते हैं, वो तो बिल्कुल आओ भाव बकने लगते हैं। पार्टी को देखते हैं कि हम हार रहे हैं तो और वो परेशान हो रहे हैं। बता रहे हैं कि हार ही जाएंगे। अब कांग्रेस इस जीवन में, हमारे समझ में तो हमारे जीवन में कांग्रेस दोबारा नहीं आएगी। हमारे राहुल जीवन गांधी में बता रहे हैं मोदी तानाशाह है, आपका तानाशाह दिक्कत नहीं, दे मोदी देंगे। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और सबका साथ सबका विकास करते हैं, ऐसी बात नहीं। और उसमें मुसलमान छोड़ दे रहे हैं। ना सबका साथ सबका विकास इस धरती पे, इस भारत में जो है सबका साथ सबका विकास है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सबका वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और कांग्रेस और अन्य पार्टियां ये सब तुष्टिकरण वाली है, ये जातिवाद देखते हैं। अच्छा चलिए, अंतिम प्रश्न मैं सबसे लेना चाहूंगा। सुनिए, हाँ बताइए, बात कीजिए। अभी राम मंदिर का निमंत्रण गया था अखिलेश यादव को, हैं यहाँ से आने से मना कर दिए हैं। और 2 जगह जनाजा में गए थे, वहाँ मत्था टेकने गए थे। वो तो कहते उनको शहीद बताते हैं। बड़े बड़े जो जंगलर थे, बड़े बड़े माफिया थे, उनको शहीद बताते हैं। मसीहा नहीं, शहीद। मसीहा और शहीद दोनों बताते हैं। वो किसके मसीहा थे? गरीबों के बताए। गरीबों कौन था? अरे गरीबों का धन खाते थे तो गरीबों को मसीहा हो गए वो? ना, ये तो गलत कह रहे हैं आप। वो तो गरीबों को लूटे थे। आज़ादी की लड़ाई में गए थे, देश के लिए कोई काम किए थे। कितना बड़ा क्रिमिनल था। पता नहीं कितने गरीब आदमी मार डाले हों, कितने जमीन हड़प कर लिए हों। शहीद हुए थे। वैसे अगर शहीद होते तो आज उनका नाम आता शहीदों में, लेकिन वो तो क्रिमिनल थे, बदमाश थे। प्रशासन लग के उनकी भैंस पकड़ के लावे। अब्दुल कलाम को मानते हैं। तो अयोध्या तक था उनका प्रभाव, ये मुख्तार अंसारी। उनका बहुत दूर तक था, अयोध्या पूरे प्रदेश में था। उनका पूरे प्रदेश में था। आप क्या मानते हैं? ये तो आप भी जानते हैं। ये आप बड़ा विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि आप जोर जोर से डीजे पे जय श्री राम वाला नारा वो बचा के डरा रहे लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने वाली चीज़ें हैं। और जहाँ रही मुख्तार की या इनकी, अब जैसे राम मंदिर पे अखिलेश यादव जी ही नहीं आए निमंत्रण देने के बाद भी। गंगा जल से धो देते, वो जिस मंदिर में जाते अभी पीछे गया धुलवा दिया। कुछ नहीं था, उनको निमंत्रण दिया गया था, उनको आना चाहिए था। जैसे दोनों प्राणी गए हुआ मुख्तार अंसारी के हैं कब्रिस्तान पे, तो वहाँ गए, अच्छा है भाई। अब आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तो ये भी तो आपके प्रभु श्री राम हैं, यहाँ नहीं आना चाहिए था। कृष्ण यहाँ मंदिर ना आकर के और वहाँ जा करके इन्होंने ये दिखाया कि हम क्या है हमारे दिल में और हमारे यहाँ क्या है। हमारे यहाँ तो हम तो आपको पहले भी बताया कि यहाँ सबका साथ सबका विकास। जो योजना हिंदू के लिए है वो सिख के लिए है, ईसाई के लिए है, मुसलमान के लिए, सबके लिए। बस एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूँगा। आप लोग नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले कि काशी अयोध्या मतलब कि काशी हो गया है, मथुरा बाकी है। अब कितना सारा मस्जिद तोड़वा दीजिएगा तो कहाँ काम चलेगा? आपकी मथुरा की बारी है ही है। महाराज आप सब जगह ईदगाह तोड़वाते चल रहे हैं। बिल्कुल तोड़वाएंगे। वो क्या बनवाए हैं? तो ईद आरी बाउंड्री घेरवाए हैं, वो क्या किए हैं? वो तो कहीं मंदिर की ना बाउंड्री दिए, ना मंदिर के कहीं गुम्मत दिए। कब्रिस्तान की तो बाउंड्री दिए हैं ना। आपकी तो मथुरा तो बन ही रहा है। आपकी सरकार हमारी तीनों कंप्लीट। लड़ाई नहीं होगा देश में महाराज, कुछ नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं। आप बंदूक के दम पर कुछ नहीं लड़ाई। हम प्रेम से कहीं हुई लड़ाई, मंदिर भी बना है, कहीं लड़ाई हुई? जो विपक्ष था हमारे यहाँ अयोध्या में, वो भी श्री राम का नारा लगाया, वो भी संतुष्ट है। मंदिर बनने से वो भी खुश है, वो भी खुश हैं इस ये समय। दूसरी सरकार राम इकबाल जो हैं वो भी तो अब श्री राम में आ गए, तो वो भी तो आ गए। हाँ। ये दूसरी सरकार बाबरी मस्जिद होती, के वो विपक्षी थे पार्टी में, वो तो जय श्री राम में आ गए। सुनो, ये जो दूसरी सरकार होती कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की या बसपा की यहाँ, तो जैसे ये मंदिर जब बना है तो ये एक तरफे कार्रवाई करती वो। और ये समझ लीजिए इस सरकार में जो ये बना है तो मुसलमानों को भी इन्होंने 5 एकड़ ज़मीन दिया है, ये रौनाही थाने के बगल जहाँ आप बैठे हो। मस्जिद बनाने का अभी ये पैसा हम लोग देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। जैसे हिंदुओं ने मंदिर बनवाया है, भाजपा ने नहीं बनवाया। इनको भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, ये लोग भी ऐसे अगर दान मांगेंगे
तो दिया यहाँ जाएगा। देने वाले लोग, हमारे गांव में एक 5 एकड़ जमीन अपने दे रहा था स्वयं, हमारे गांव का एक आदमी। तो हिंदू लोग भी उनकी मस्जिद में बिल्कुल योगदान देंगे। बिल्कुल मदद करेंगे, अगर जो मांगेंगे तो हम लोग मदद करेंगे। ये बड़ी बात, ये बिल्कुल। होना चाहिए। हम लोगों के यहाँ अदालत ने दिया, मंदिर बने, मस्जिद यहाँ बने, दोनों बन रहा है, वो भी बनना शुरू होने जा रहा है मस्जिद। ये बताइए भाई साहब कि राम मंदिर आपके यहाँ बन गया, राष्ट्रवाद मुद्दा है या विकास, रोजगार, महंगाई मुद्दा है? राष्ट्रवाद मुद्दा है। मुद्दा तो कोई नहीं है। राष्ट्रवाद का काम 10 साल पहले से हो रहा है, विकास भी हो रहा है, महंगाई लिमिटेड है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो विपक्ष वाले बोलते हैं वो क्या करते अगर होते तो 40 रुपए में पेट्रोल दे देते, कहाँ से दे देते बताइए। अभी 10 साल पहले गांव में अगर 100 घर है तो 2 घर में मोटरसाइकिल थी, अभी 100 में 2-2 मोटरसाइकिल हैं। तो पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी तो थोड़ा मोड़ा तो 19-20 रहेगा ही, और बाकी सब कुछ वही नहीं होता है। जब राष्ट्र हित में काम हो रहा है, मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं, जब काम सही कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। हर मुद्दे पे काम हो रहा है। मंदिर का मुद्दा इतने सालों से था, निपट गया, भव्य मंदिर बन गया, पूरा देश दुनिया देख रही है, और क्या चाहिए। विकास भी हो रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नौकरी पा रहे हैं बिना घूस पात के, जो हमारा गर्दी कर रहे हैं वो सब चिल्ला रहे हैं 500 रुपये पाके कि बेरोजगारी बढ़ी है। यही सब बात है। ये जैसे लोग बताते हैं कि पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। कौन करता है पेपर लीक? कौन करता है? पुरानी सरकारों में क्या होता था, ऐसे पेपर बेच दिए जाते थे। वही हथकंडा लोग अपनाना चाहते हैं। सरकार टाइट है, सिस्टम टाइट है, इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो क्या करें। जैसे पेपर लीक हुआ तो जो 1 लाख में अगर 10-5 हज़ार जो हैं वो खरीदने वाले जो छात्र होते हैं, जिनके पास रुपया होता है, उनके लिए ये व्यवस्था होती थी। अब और बाकी जो 90 हज़ार हैं बेचारे गरीब आदमी, वो क्या करेंगे। तो पेपर लीक होता है, वो चोरी पकड़ी जाती है, तो उसको सरकार सिस्टम से लाती है कि सब अमीर गरीब जो लायकदार हो उसको सर्विस मिले। कई बच्चे हैं, मेरे को सुनने में आता है, मैं घूमता भी हूँ, कि कई बच्चे उम्र पूरी होने की वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं। ये भी तो स्थिति ठीक नहीं है। ये उन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हीन भावना से ग्रसित ना हो। भविष्य में बहुत कुछ मौका मिलता है और ये गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, मैं ये कहूँगा युवाओं से। बाबा क्या काम करते हैं आप? हमका भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। किसान है? हाँ किसान तो हैं। 2000 रुपया मिल रहा है किसान हमें सम्मान निधि वाला? आज 1000 मिले, 3000 पेंशन मिले, 5000 मिला था। तो पेंशन टाइम पे आ रहा है? हाँ हाँ महीने के महीने? हाँ, नहीं तीसरे महीने। 3 महीने में 3000 ना, हाँ, पर महीना 1000 रुपया। हाँ। तो ये बताइए कि लोग बताते हैं कि मोदी सरकार में यूरिया का पैकेट छोटा हो गया है, वजन कम हो गया है, बिजली नहीं मिल रहा है सिंचाई के लिए, बिजली का बिल बढ़ रहा है। आप भी पीड़ित हैं इस सब चीज से? हाँ राहे पेड़ नहीं वो ठीक करते हैं। महंगी नहीं आई, हमारी सब्जी महंग बिकाए, गन्ना महंग बिकाए, तो जब सब चीज़ हमारे महंग है तो वो महंग है। अरे भैया 45 रुपये 45 आज गल्ला हमारा जौन भाव अब बिकत है तब नहीं बिकत रहा है, तो अब हमें क्या परेशानी है। गन्ना सरकार महंगे रेट पे खरीद रही है, और का दाम बढ़िया दे रही है। बढ़िया चावल खरीद रही, सरसों खरीद रही, गेहूँ खरीद रहा। 5 साल के पहले का आधा भाव नहीं हमका मिलता रहा। ये सरकार में एक चीज़ के अच्छाई है कि अगर जो अनाज आपका तैयार है तो बहुत अच्छा कीमत मिल रहा है। इस सरकार में, यूपी गवर्नमेंट में, मोदी की बात यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। जब से योगी जी आए हम अनाज बेचते हैं, किसानी भी करते हैं हम लोग, तो अनाज इतना बढ़िया रेट मिलता है कि तबीयत खुश हो जाती है। और तीसरे दिन पैसा मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, तो पहले तीसरे दिन। और बेचने के बाद इसे समाजवादी पार्टी सरकार में 1-1 साल 6-6 महीना 4-4 महीना हम लोग धान गेहूँ बेचते थे, पैसा नहीं मिलता था। हाँ, ये मतलब कि लिए हमें सब जानन न पाई। अच्छा, और का हमारा सबके संती वो अपने बेचिया में, और हम सब वही धरे धरे बैठ रही। तब अब दंदनहा चला जाता है। अब भैया परेशान कुल मिलाए भैया ये मानो कि जैसे और लोग कहते हैं और दल वाले, और ये दल वाले काम करके दिखा रहे हैं, तो कहने में और करने में जो हो रहा है, यही बिजली समाजवादी पार्टी की सरकार में 2-3 जिले में आती थी। इटावा है, कन्नौज है, और ऐसे उधर के ही क्षेत्रों में
जहाँ से ये लोग जीतते थे। बाकी आज पूरे प्रदेश में चाहे मुसलमान का त्यौहार, चाहे हिंदू का त्यौहार हो, चाहे ना हो, हमेशा बिजली रहती है। 12-14 घंटे 15 घंटे बिजली इस समय रहती है। सभी लोगों